दोस्तों, आपका स्वागत है बूट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम। इसका अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बिना देरी करते हुए आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है किसी चीज़ को इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट, किसी नंबर को, किसी भी चीज़ को हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो फ्रैक्शन कहलाती है। अब फ्रैक्शन में दो चीज़ होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर वाली डिजिट जो होती है ये कहलाती है न्यूमिनेटर, और नीचे वाली जो होती है ये डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक है, ये होती है डिनोमिनेटर। और आप जैसे ये 3 है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर हो गई और नीचे वाली डिनोमिनेटर हो गई। और ये लिखा किस में है? फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शनों को रेड्यूस कैसे करें। ठीक है, और सबसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि है कि 1/4 है, ठीक है, और यहाँ पे है 2/4। अब इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप दोनों को ध्यान से समझें। ये 4 है, ठीक है, 4 में से इसमें सिर्फ 1 भाग जो है अलग है, ठीक है, लेकिन यही 4 है और ये 2 भाग इसका अलग है। तो आप बताएं बड़ा कौन सा होगा? बड़ा तो ये होगा, इसकी साइज़ ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए कभी भी हमें ये बड़ा ये देख के कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर गलतियाँ ये होती हैं, इसलिए ये जो इसमें छोटा होगा वही होगा, क्योंकि उसका जितना भाग कम होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, अब बात आती है फ्रैक्शन को जो है वो रेड्यूस कैसे करें। रेड्यूस का मतलब क्या होता है? कम कैसे करें। ठीक है, तो अब रेड्यूस करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। अब दो तरीके कौन से हैं? एक तो है कि आप इसे फैक्टर करके इसका करें। एक, अगर आपको फैक्टर आता है तो आप वो करें, तो आप फैक्टर करना ज़्यादा वो समझेंगे, ठीक है, कठिन समझेंगे, इसलिए आप पहले वो सीखिए। फिर अब 2 के 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो ये 12 के फैक्टर हैं, इससे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। 2 3 4 8 12 14 और 16, ये किसके फैक्टर हैं? 48 के। तो अब इनमें हम कॉमन देखते हैं कि जो सबसे बड़ी डिजिट है और वो कॉमन है, तो वो क्या है? 12। मतलब 12 से ये दोनों कट जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं 12/48। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो इसका क्या आ गया फ्रैक्शन? 1/4। आप इसे दूसरा मेथड क्या है कि इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है, ठीक है, तो आप इसे 2 से काट सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अभी इसे और 2 से काट सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आपके पास क्या आ गया? 1/4। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं इन्हें काटने के। ऐसी डिजिट हम सोचते हैं जिससे ये दोनों कट जाएं। ठीक है, तो आप बड़ी डिजिट भी ले सकते हैं जिससे दोनों कटें, और अगर आप बड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो छोटी से स्टार्ट करें तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है? तो फ्रैक्शन 6 टाइप की होती है। पहली है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसमें न्यूमिनेटर जो हो वो 1 हो, जैसे कि 1/3 हो गई, ठीक है, 1/8 हो गई, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनका डिनोमिनेटर जो हो सेम हो। सेम का मतलब 1/8, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है तो ये सब सेम हो। 2/8 ये सब क्या है? सेम है। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? लाइक। अब अनलाइक कौन सी होती हैं? जिनके डिफरेंट जो हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर।
लाइक 1/8 हो गया, किसी का 2/4 हो गया, 3/6 हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है जिसका जो होता है नॉमिनेटर जो होता है छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। नॉमिनेटर जो होता है टर होता है छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से जब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/5 एग्जाम्पल में। ठीक है, 4/7 मतलब ये सब छोटे हैं, 6/8। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर आता है एक, ये हिल रहा है। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 5/2, 6/3। ठीक है, 8/2। फिर अब मिक्स आता है। मिक्स में क्या होता है? ऐसे होता है आपका 4 होल 3/2, 5 होल 6/2, ऐसे होगा आपके पास। अब आती है बात कि कन्वर्ट कैसे करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे करें? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब है हमारे पास 48/45 ले लीजिए आप, इजी होगा। 45/8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसे हमें चेंज करना है किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। 45/8, तो अब 8 का टेबल 5 बार करेंगे तो 40 होगा, उससे बार तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे मिक्स में लिखने के लिए क्या करेंगे? 5 होल 5/8। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता नहीं है, आप ये बना सकते हैं, QUOTINT, क्वेटेंट जो होता है, और रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे कि कैसे हम लिखना है हमें। उसके बाद आता है हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में बदलें। तो अब मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन लिखिए 1/7। तो ये बहुत इजी होता है। पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मतलब डिनोमिनेटर का इसमें होल में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 7, और फिर न्यूमिनेटर में एक प्लस करके अपॉन में डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 28 + 1/7 = 29/7। अगर ये कट रहा होता तो अभी से और काटते, अभी नहीं कट रहा तो ये। ठीक है, अब बात आती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। तो ये तो इजी है। पहले हम नीचे इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन जब यहाँ सेम है तो उनका एलसीएम भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो 8 है, तो अब इसमें इसका डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 में इसका डिवाइड करेंगे तो 8 × 1 = 8, और फिर जो आएगा उसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? न्यूमिनेटर में। तो 1 आया तो 5 × 1। ठीक है, प्लस ऐड करना है हमें तो प्लस। अब यहाँ पे 1 आया और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 5 + 6/8, 5 × 1 = 5, अब 6 5 कितना होता है? 11/8। ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए सब्ट्रैक्ट में। तो ये 3/15 है माइनस 17/15 है। ठीक है, इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 15। तो 15 × 1 = 15, 1 × 3 माइनस 1 × 17। ठीक है, तो 17 में से 3 गया तो 14/50। ये आपका आ गया। एक अब मिक्स फ्रैक्शन में देख लीजिए। इसमें मैंने बताया था अभी आपको कि मिक्स को कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो 4 × 2 = 8 + 1 9। तो ये क्या बन गया? 9/, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें प्लस, तो 4 × 2 = 8 + 1 9, और फिर ये डिनोमिनेटर यहीं आ जाता है। फिर ये 4 × 16, इसमें इंटू +1, तो 117 डिनोमिनेटर। अब ये आपका किस में बन गया? फ्रैक्शन में। कौन सी फ्रैक्शन बनी है? इम्प्रॉपर। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा।
ठीक है। 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आया, 4 1 जा 4, 1 और ऊपर वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये 1 इंटू 17, तो 17 प्लस 9 26 और ये है 4, लेकिन अभी ये कटेगा तो 4 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया 13/2। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये बहुत इजी है, आप इसे अच्छे से करें, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट पे बताइए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप करके देखिए क्वेश्चन। धन्यवाद।